बेटा पार्टी स्टेप का ये नेक्स्ट सीरीज है जो आप लोगों को बताने चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से बेटा लोग सुनिएगा। कल आप लोगों को बताया गया था, बार बार बताया जा रहा है कि हाई स्कूल का सेम टू सेम वही एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चन आएगा। आप भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहे हैं। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है बेटा। कह रहा है उसको आप एक तो उसके रूप में डाल दीजिए, क्या नाम है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दीजिए। और दूसरा साथ में एक चीज और कह रहा है बेटा कि इसके वैल्यू भी निकालिए। तो द्विघात समीकरण बनाना है तो कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक, धन लिख देना चाहिए बेटा यहाँ, धन पूर्णांक x, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1। क्रमागत माने क्रम से आगे की बात कर रहा है। आई मीन बेटा एक प्लस कर रहा है दोनों का योगफल गुणनफल प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों का गुणा कर दे तो 306 हो जाता है। कह रहा दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, प्रश्न यही है, मैं जो बोल रहा हूं आप लिख लो। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। माना पहली क्रमागत पूर्णांक x है, दूसरी क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है। कह रहा है दोनों का गुणा करने पर 306 आता है। तो अब x में x का गुणा हुआ x स्क्वायर, x का 1 में हुआ x, अब 306 इधर आया बेटा तो माइनस 306। अब 306 का ऐसा खंड करेंगे हम कि जिसमें बेटा लोग घटाने पर क्या आ जाए, x आ जाए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सिर्फ आप द्विघात समीकरणों को रूप में रूपांतरित कर दो, तो रूप में रूपांतरित करने के लिए कह रहा तो मात्र इतना ही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को कह दे कि इसको हल करिए कि 306 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर कितना आ जाए बेटा लोग, उसके घटाने पर आपका 1 आ जाए। तो इसके लिए 306 को काटेंगे पहले, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, 3 1 का 3, 3 17 तिरिक 51, 3 तिरिक का 9 दूनी 18 गुणित 17। ये आपका अगर सिर्फ कहे निरूपित करने के लिए तब आपका इतना ही होगा। अगर सिर्फ कहे निरूपित कर दो तो आपका इतना ही होगा, लेकिन कहे उसके वैल्यू को भी हल करो तो मैं वैल्यू भी हल कर रहा हूं। 18 गुणित 17 बराबर 306। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। यहां आप कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 इक्वलेंट 0। तो x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस 18, ये आपका माइनस 18 आ गया। और फिर x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। आपका ये आंसर हुआ और इस आंसर को लिख देंगे अमान्य है, क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक की बात कर रहा है। कैसा पूर्णांक की बात कर रहा है बेटा लोग, धन पूर्णांक की बात कर रहा है, इसलिए आंसर आपका सिर्फ क्या होगा, आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा लोग, x प्लस माने x इक्वलेंट 17। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन कर रहा है, ध्रुव है, ध्रुव की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना ध्रुव की उम्र x वर्ष, मां 26 वर्ष बड़ी है, मां की उम्र बेटा x प्लस 26 वर्ष। फिर कह रहा उनकी आयु में वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कह रहा है प्रश्नानुसार 3 वर्ष
पश्चात। अब बेटा लोग 3 वर्ष पश्चात आप क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। विचार करिए, 3 वर्ष पश्चात आप निश्चित ही बड़े हो जाएंगे और उम्र ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे भी 3 वर्ष पश्चात जो पुत्र है, पुत्र का उम्र इतना हो जाएगा, आई मीन ध्रुव का उम्र इतना हो जाएगा, और उसकी माँ का उम्र इसमें 26 जोड़ देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल कह रहा है कि गुणनफल 360 हो जाएगा। तो ये 360 हो गया। अब क्या करेंगे, x में x का गुणा किया x स्क्वायर, x का 29 में किया तो 29x, 3 का x में किया बेटा 3x, 3 का 29 में किया तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 इक्वलेंट 360। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इसको इसमें जोड़ देंगे बेटा तो 29 32x, और इसको इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो -303 बराबर 0। अर्थात आपने देखा, आपका यहाँ पे यही कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करिए। तो बेटा लोग द्विघात समीकरण के रूप में अभी अभी आपने व्यक्त कर दिया। यहाँ पे 387, 1 मिनट, 10 में से 7 जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 3, यहाँ 5 में से 15 अर्थात बेटा यहाँ पे 7, और ये क्या है 273। ठीक है ना, इतना घटाने पर आ गया। अब क्या करेंगे, यही आपका आंसर हो गया। यदि ये कह रहा है कि इसको द्विघात के रूप में पूर्णांक में बनाइए। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिस समीकरण में केवल अधिकतम 2 घात हो। आपने देखा यहाँ पे केवल 2 घात है, इसलिए द्विघात समीकरण है। समझ में आया। अब हाँ, इसमें ये कह दे कि इसके पूर्णांकों को भी आप क्या करिए, हल करिए, इसके पूर्णांकों को भी बताइए। तब ये आगे आपकी प्रोसेस में कर दे रहा हूं, पूछ नहीं रहा है, पूछ तो यहाँ रहा है, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं उन पूर्णांकों को भी निकालने चल रहा हूं, अर्थात उनके एज को भी निकालने चल रहा हूं कि ध्रुव कितने साल का है, उसकी मां वर्तमान में कितने साल की है। तो अब 273, 3 9 27, 3 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, 3 7 21, अर्थात बेटा 17 17 कटेगा, 3 त्रिक्का 9, 17 नवैया, 17 नवैया, देखो फिर से 3 9 27, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9 और 3 सते 21, 37 हो गया बेटा। 37 में से अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 9 27, 3 एक्का 3, 13 सते 91, 3 त्रिक्का 9, ये 3 से नहीं कट रहा है बेटा, कैसे कट रहा है, 7 से कट रहा है। फिर से देख लीजिए, फिर इसको बेटा लोग देखिए यहाँ पे निकालते हैं, 3 9 27, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 3 से नहीं कट रहा है, 7 से, 7 एक्का 7, 7 त्रिक 21 और 13। अब देखो बेटा 13 दूना 26, 26 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो बेटा यहाँ पे घटाने पर है 13, देखिए इधर आपने इसको काटा बेटा, यहाँ पे क्या है 13 3 39, 39 में से 7 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 32, अर्थात बेटा एक्स स्क्वायर 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वलेंट 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन ले लिया तो 7 का 7, 7 तिरिक 21 और 7 9 63 इक्वलेंट इतना। अब देखिए x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर माइनस 39 लिखेंगे, अमान्य है, क्योंकि बेटा किसी का भी उम्र एज कभी माइनस नहीं होती है। ठीक है ना। अब बचा x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, अर्थात लिखेंगे ध्रुव कितने का है बेटा, ध्रुव जो है 7 वर्ष का है और उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो 17 26 जोड़ देंगे, 7 6 13, अर्थात माँ 33 वर्ष की है। आई होप बेटा लोग ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा।
चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जस्ट मिनट, छोटा सा एक कपड़ा है उसी से साफ कर रहे हैं, क्योंकि बेटा लोग आप लोगों का ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है, इसलिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका बेटा लोग दिया है, आप सुनिए। क्वेश्चन दिया है, हर्ष तथा ध्रुव दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों ही 5-5 कंचे खो देते हैं तथा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है तथा ध्रुव के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे। तो माना ध्रुव के पास x कंचे थे, ध्रुव के साथ साथ हर्ष है बेटा, तथा हर्ष के पास 45 माइनस x कंचे थे। एक बात का ध्यान देना बेटा, यहां पे पहले लिखना दोनों के पास 45 कंचे थे। कितने कंचे थे? 45। तो अगर ध्रुव के पास x कंचे हैं तो निश्चित ही हर्ष के पास 45 माइनस x होगा। फिर क्या कह रहा है? 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। प्रश्नानुसार 5 कंचे दोनों खो दिए तो अब ध्रुव के पास कितना बचा? x माइनस 5, और हर्ष के पास क्या बचा? 5 इसमें से घटा देंगे तो 40 माइनस x। दोनों का गुणनफल करने पर कह रहा है बेटा 124 होता है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? x का 40 में गुणा करेंगे बेटा तो 40x, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 5 में करेंगे तो 5 चौक 20 अर्थात बेटा 200, 5 का x में किया तो प्लस 5x इक्वलेंट 124। सबको उधर लेके चलते हैं, x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस है 40 और 5 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45x, माइनस 200 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 324 हो जाएगा। अब 324 का ऐसा खंड करें कि बेटा जोड़ने पर 45 आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 324 को फैक्टर करेंगे बेटा, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 का 2, 3 से कटा बेटा 27, 3 या 81। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, अभी नहीं हो रहा है। 3 9 27, देखो बेटा 9 दूनी 45 चाहिए हमें, 3 से भी काट दो, 3 3 का 9, 3 1 का 3। इसी फैक्टर का ऊपर नीचे गुणा करके जोड़ने पर 45 आएगा। ठीक है बेटा, तो 45 कैसे आएगा चलिए देखते हैं। यहाँ 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। देखिए बेटा 3 3 का 9, 9 दूनी 18 दूना 36, 36 गुणित और 3 3 का 9, 36 9, 9 6 54, 9 3 27, 5 32, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 45, अर्थात 36 और 9 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे में बेटा हर समय यहीं पे होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे गुणा करके, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, दोनों जोड़ेंगे तो 45 ही माइनस होगा, अर्थात कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ। अब यहाँ पे खंड करेंगे, x कामन तो x माइनस 36, यहाँ पे माइनस 9 कामन तो x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, अब इसके तत्पश्चात क्या करेंगे? x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9, और यहाँ x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि
ध्रुव के पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पे जो ध्रुव के कंचों की संख्या आ रहा है बेटा, वो कंचों की संख्या आप देख पा रहे हो कि कितना है, या तो 9 है या तो 36 है। कितना है बेटा, अगर ध्रुव के पास 9 है तो किसके पास 36 है, हर्ष के पास। अगर ध्रुव के पास 36 है तो हर्ष के पास 9 है। यहाँ पे ये तो बता नहीं रहा है किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। क्वेश्चन फिर से सुन लें। हर्ष और ध्रुव दोनों मिला के 45 कंचे रखते हैं। कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। प्रश्न है, इसको लिख लो आप। हर्ष और ध्रुव के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने के तत्पश्चात जो कंचों की संख्या बचती है, दोनों का कंचों का गुणा कर दिया जाए तो 124 आता है। तो वही किया, ध्रुव के पास x है तो हर्ष के पास 45 माइनस x है, और उसके बाद 5 कंचे खो देते हैं दोनों, तो x माइनस 5, इसमें से 5 कम किया, 45 माइनस x में से 5 घटाया 40 माइनस x, दोनों का गुणा करने पे इतना आता है। आपका परीक्षा में अगर ये कहेगा, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर परीक्षा में ये कहे कि इसका द्विघात समीकरण बनाओ, तब आंसर यही हो जाएगा बेटा। और अगर ये कह रहा है कि किसके ध्रुव के पास कितने कंचे, तब ऐसे होगा, लिखेंगे ध्रुव के पास 9 या 36 कंचे हैं। ठीक है ना। आई होप बेटा पार्टी आपके ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बेटा लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये क्वेश्चन चल रहा है, ये आपके सीरीज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर फोकस करिए और ध्यान से लगाइए। बाकी नेक्स्ट सीरीज आप लोगों का डेली का डेली आपको बताया गया है कि छोटे छोटे वीडियो में डाला जाएगा, जिससे आपके टाइम का भी नुकसान ना हो और आप आराम से बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर लें। मैथ आप मेरे सीरीज से पढ़िए, गारंटेड है यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। हाँ, एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो वीडियो मैंने डाल दिया है जैसे चैप्टर वाइज, उस वीडियो को आप अवश्य ही देख लें, क्योंकि वह बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बताया गया है। आपके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि वहां से भी क्वेश्चन उठेगा, वो चाहे पढ़ लो सीरीज का हो चाहे स्टेप सीरीज का। और बेटा लोग अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी कार्य अच्छे से हो जाए और वो भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।